उस दौर के मलंग ने भी, उस दौर के मलंग ने भी सिद्दीक को नबी से जुदा करना चाहा था, और आज के दौर का मलंग भी सिद्दीक को नबी से जुदा करना चाहता है। मेरे जुमले पे गौर करना जरा। आप थके हुए तो नहीं? नींद आ रही है आपको? हजरत ने जुमला कहा था, मैं उसी को लेकर चले और आज तक साथ हैं। हमारे पंजाब के एक वजीर आला होते थे, सरदार आरिफ नकई साहब। मुलाकात के लिए हम गए, उसने देखते ही हमें कहा, उलमाए किराम मैं कल ही मदीना मुनव्वरा से आया हूं। ये जुमला जब कहा, हजरत मौलाना ज़ियाउल काशमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि हमें देख करके आपको मदीना याद आया है या सरदार साहब वाकईतन मदीने से आए हैं? कईयों को हमें देख करके भी तो याद आता है ना। हमें देखकर कईयों को सहाबा याद आ जाते हैं, कईयों को हमें देखते हैं सहाबा याद आ जाते हैं। यारो हमें देख करके सहाबा याद आ जाते हैं, जिसने सहाबा को देखा होगा उसकी हालत क्या होगी। ये सबाए सहाबा को देखते हैं। उस वजीर आला पंजाब ने जब ये कहा, सवाल हुआ, सरदार साहेब रोज़ा रसूल में रसूलुल्लाह अकेले हैं या उनके साथ कोई और भी है? ये सवाल हमने किया। तो उसने कहा अकेले नहीं, सिद्दीक व उमर भी साथ हैं, सिद्दीक व उमर भी साथ हैं। तो हमने कहा सरदार साहेब, जिनको आप नबी के साथ आराम करते हुए देख करके आए हैं और सलाम पढ़ करके आए हैं, पाकिस्तान का मलंग कहता है कि मैंने सिद्दीक को उमर को नबी से जुदा करना है। हमने ये बोला, वो कहता है सिद्दीक को उमर को नबी से जुदा करना है। उसने कहा नबी से सिद्दीक को उमर को? हमने कहा हाँ, वो मलंग कहता है हमने जुदा करना है। तो उसका एक स्टाइल होता था पंजाबी का, उसने बोल करके कहा जो सिद्दीक को उमर को नबी से जुदा करने की कोशिश करेगा मैं उन्हें कप के रख दूंगा। पंजाबी का जुमला है, समझ गए होंगे आप। मैं उन्हें कप के रख देगा। की मतलब है यारो, कोई शे कटन वाली हाथ च लेके हाथ होएगा ते हाथ नू कट के रख दवांगा, गर्दन बढ़ाएगा ते गर्दन नू भी कट के रख दवांगा। उसने जब ये कहा, सुनो सुनो जरा, उसने जब ये कहा कि कब के रख देगा, तो हमने कहा सरदार साहब लगता है आप बड़े दहशतगर्द हैं, लगता है आप बड़े। यारो मुझे जो दहशतगर्द कहा जाता है मौलाना फारूकी साहब को, मौलाना हनफी साहब को, बाकी हजरात को, हमें जो दहशतगर्द कहा जाता है हम यही तो कहते हैं सिद्दीक उमर को नबी से जुदा होने और जो जुदा करने की कोशिश करेगा। उस वजीर आला ने कहा कप के रख देगा। यारो अगर वजीर आला होते हुए ये बात कहता है और साथ कहता है ये अगर दहशतगर्दी है तो मैं दहशतगर्दी के इर्तिकाब भी कर जाऊंगा। अगर वजीर आला कहता है तो आप मुझे बतलाएं, मुझे भी ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
एक बात, ये समंदर जिसका किनारा नहीं है, ईमानदारी से तुम्हारी अजमतों को सलाम। मैं तो असल में आज सलाम के लिए आया हूं। मैं मौलाना फारूकी की अजमत को सलाम करता हूं, कोई सामने नहीं, बिला मुबालगा। यहां इतने जनाजे उठाकर रोजाना, मुझे पता है यहां कितने शहीदों के भाई बैठे होंगे, किसी का बाप बैठा होगा, किसी का बेटा बैठा होगा। बड़ा मुश्किल है। किसी को अगर ये भूल है कि यूं करने से इस जमात को खत्म कर देंगे, तुम्हारा ये ख्वाब है, इंशाअल्लाह कभी भी ये ख्वाब तुम्हारा पूरा नहीं हो सकेगा। और मैं कहना चाहूंगा, यहां बताया जा रहा था मौलाना हक नवाज ने मस्जिद हक नवाज के मिंबर पे बैठ करके मौलाना इसारुल कासमी ने पाकिस्तान की कौमी असेंबली में पहुंच करके मौलाना मोहम्मद आजम तारिक ने कौमी असेंबली में नामूसे सहाबा अहले बैत बिल पेश करके मुअर्रिख इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद ने पाकिस्तान से निकल करके दुनिया के कई ममालिक में जमात की शाखें कायम की थी। इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में मैं हजरत के साथ था, 4 घंटे बैठ करके असहाबे पैगंबर के दुश्मन का कुफर बयान किया था। ये मामूली बात है। और आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आए जिसने हमारे साथ बात करनी है। मैं यूं जुमला भी बोल देता हूं, तुमने मुकाबले हमारे साथ सारे करके देख लिए, तुमने मुकाबले हमारे साथ सारे करके देख लिए। इल्मी मैदान, मिली यकजहती कौंसिल, उलमा बोर्ड, मौलाना अब्दुस्तार नियाजी की सरबराही में बनने वाली कमेटी, डॉक्टर इसरार की सरबराही में बनने वाली कमेटी, प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में वजीर आजम नवाज शरीफ की मौजूदगी में मौलाना फारूकी आपसे कह रहे थे, वक्त के ऊपर बात की जाती है। जहां देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस, शिया क़यादत बैठी हुई थी, मैंने दलाइल के साथ वहां बयान करके दिखाया था। मैंने वहां बयान किया था जहां मेरी बात सुनने के बाद साजिद नकवी ने कहा था, मियां साहब आज के बाद हम आपके इजलासों में नहीं आएंगे, हम तो स्टेज से नारा रुकवाना चाहते थे। लुधियानवी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ करके हमें काफिर कह दिया है। जब मैंने यूं कहा था, उसने यूं कहा था, तो मौलाना ज़ियाउल कासमी ने उसका जुमला सुन करके जवाब में यूं कहा था, हाँ कहा है, इसलिए तो कहा है कि हो तुम यही जो कहा गया है। ठहर जरा, तुमने नहीं कहना, मैं कह रहा हूं। मैं वहां कहता हूं जहां फैसला होना होता है, मैं वहां करता हूं जहां कोई फैसला होना होता है। मैं आपके जज्बात से खेल करके आपको मुश्किलात में नहीं डालना चाहता। मैं ये नारा वहां लगाता हूं। आपने मुझे मीडिया पर भी देखा, मैंने मीडिया पे बैठ करके भी ये नारा लगाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ करके नारा लगाया हुआ है। जहां जरूरत पड़ती है, जहां फैसला होना होता है, मैं दलाइल की रोशनी में अल्लाह के फजल करम से मेरे पास दलाइल इतने हैं। मौलाना हक नवाज के अल्फाज में, पहाड़ अपनी जगह से हरकत
कर सकता है, मेरे दलाइल को कोई कमजोर नहीं कर सकता।